सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो। आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हम ये सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के माध्यम से ही हो सकता है। सिविलियन, हमारे देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं कि सीमा पर मेरे सीमा प्रहरी अहर्निश दिन रात ये ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूरे देश की ओर से सिंबॉलिक तरीके से सांचू चौकी के जवानों के माध्यम से सारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को बहुत बहुत संवेदना के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका ये पराक्रम, आपकी देशभक्ति, आपकी साहस और आपकी वीरता ये देश को सुरक्षित बनाए हुए है। आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी और विश्व की अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी अगले 1 साल में आपको उपलब्ध कराई जा रहेगी। मगर इस सब के साथ भी आपका समर्पण का मूल्य कम नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। कि भूमि में है, कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।